मिसेस अग्रवाल यहीं रहती है ना? जी, आप कौन? इंस्पेक्टर दामिनी अभ्यंकर। नमस्कार, मैं हूँ सखी बागले। आप देख रहे हैं ताजा खबरें, जहां हम आपके लिए खास लेकर आते हैं ताजा खबरें। तेजी से दौड़ रहा है स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार। लाखों लोग रोज बरोज शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार के इस दौड़ में दौड़ तो रहे हैं, लेकिन आंखों पर लालच और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की पट्टी बांधते हैं। आजकल लोग ऐसे सेल्फिश मेड एक्सपर्ट्स के झांसे में आ रहे हैं, जो रोज वीडियो बनाकर उन्हें शेयर्स की टिप दे रहे हैं। वो आपको 8 से 15 दिन में पैसे डबल करने की लालच देकर ऐसे घटिया से शेयर में इन्वेस्ट करवाते हैं, और जैसे ही मार्केट टूटता है आपके पैसे भी डूब जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे यंगस्टर से जो शेयर मार्केट के चक्कर में अपने परिवार की मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। आइए, एक्सक्यूज मी, आप इन्वेस्ट करते हो? इन्वेस्ट करके क्या होता है? मैं तो भीखू भविष्य बनाता है कि वीडियो में दी गई हुई टिप से ही खेलता हूँ। वो एक दिन में 5 से 10 लाख रुपए कमाता है, वो भी सस्ते स्टॉक में सट्टा खेल करके। आपको पता है, वो रोज रोज अपने वीडियो में नए नए शेयर्स की टिप भी देता है। तो फिर आप रोज पैसे बनाते होंगे नहीं? नहीं, लक खराब हो तो कभी कभार लॉस भी हो ही जाता है। और ये लक खराब कब होता है? होता है, कभी कभी होता है। हाँ, पर देखा दर्शकों, ये तो सिर्फ कुछ लोग ही हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बिना सोचे समझे वीडियो बनाकर टिप देने वालों के झांसे में आ रहे हैं। कई नौजवान है, नौकरी पेशा पुरुष है, रिटायर्ड लोग हैं, कई महिलाएं भी शामिल हैं, जो शेयर बाजार को लूट लेंगे की भावना से आते हैं और अपना सब कुछ लुटा कर जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप इन यंगस्टर्स की तरह ना समझ नहीं बनेंगे और इस वीडियो को देखकर कुछ समझ पाएंगे। थैंक यू। याद है बंधु, मैं भी कैसे फंसा था इस शेयर मार्केट के चक्कर में? हाँ, याद है ना। इनफैक्ट आजकल जिसे देखो वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बन के घूम रहा है। एग्जैक्टली, इसलिए मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि ऐसे अनऑथोराइज लोगों के भरोसे कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग मत करो। मम्मी, ये देखो, आपके फोन पे वो जो पेरेंट्स ग्रुप है ना, उस पे कितने मैसेजेस आ रहे हैं। अरे बाबा, स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप पे ज्योति भाभी ने मिसेस दोषी को किसी शेयर की टिप दी और मिसेस दोषी को उससे 5,000 रुपए का फायदा हो गया है। तो अब बाकी पेरेंट्स भी ज्योति भाभी से टिप्स मांग रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। ज्योति भाभी थे? ज्योति आंटी ने जरूर हर्षद अंकल से पूछ के टिप दी होगी। एक मिनट दिखाओ, क्या है? ये क्या 9 रुपए के शेयर की टिप दी थी? क्या नाम है? प्रेम प्रकाश फूड्स? पता नहीं। तुम भी इन्वेस्ट कर दियो क्या शेयर बाजार में? नहीं डैडी, मैं बस ये डीमैट अकाउंट खोलकर ना ये ब्लू चिप शेयर पे नजर रख रही हूँ। एक सेकंड ना। व्हाट? ये कोई 9 रुपए का फालतू कंपनी का शेयर है। ऐसे ही लोग फंसते हैं। उन्हें लगता है कि 9 के 90 होने का मौका है, लेकिन अक्सर ऐसे स्टॉक ना मौका नहीं धोखा देते हैं। तेरा मतलब है कि ज्योति भाभी धोखा दे रही हैं? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। हर्षद भाई जैसे एक्सपर्ट की बीवी है तो सोच समझ कर ही टिप दे रही होगी। तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं, रुको जरा, मुझे पहले ये स्टॉक के बारे में रिसर्च करने दो। लेकिन उसके पहले प्लीज ज्योति आंटी को समझाइए कि ऐसे वो सेबी में बिना रजिस्टर किए हुए स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी को एडवाइस नहीं दे सकती। हाँ, पर वो तो अपने सर्कल में टिप दे रही है ना। एग्जैक्टली, और स्कूल ग्रुप पे तो बहुत तारीफ हो रही है ज्योति भाभी की। हाँ, लेकिन ये मत भूलना कि उसी ग्रुप में वो जॉय की मम्मी कौन मिसेस चोपड़ा भी है ना। अगर उन्होंने ज्योति आंटी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करती तो ज्योति आंटी मुसीबत में आ जाएगी। अरे बाबा, समझाना पड़ेगा उन्हें। अरे वंदना बहन, आप यहीं खड़ी हैं? ज्योति बहन के घर नहीं गई? ये देखिए, वो पेरेंट्स ग्रुप के जितने भी पेरेंट्स हैं ना, जिनको ज्योति भाभी ने टिप दी थी, हाँ, वो सब उनके घर पहुंच गए हैं। तो वंदना बहन, उसमें उतनी डरने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। वैसे भी ज्योति बहन को इमेज बिल्डिंग की जरूरत थी। इसी बहाने जॉयदीप की मम्मी के इंसल्ट का वो बदला ले पाएंगी।
हर बार नीचा दिखाती है वो ज्योति बहन को। अरे यही तो मौका है ज्योति बहन को पॉपुलर होने का। आप समझ नहीं रही हैं यामिनी भाभी। सखी बता रही थी कि बिना सेबी में रजिस्टर हुए शेयर मार्केट की टिप्स देना गलत है। तो ज्योति भाभी कहीं फंस गई तो? हाँ, वो मिसेस चोपड़ा तो मौका ही ढूंढ रही हैं। कहीं अथॉरिटीज में उन्होंने ज्योति भाभी के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी तो आज ये पेरेंट्स ज्योति भाभी की वाह कर रहे हैं क्योंकि इनको शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ है। कल को नुकसान हो गया तो ज्योति भाभी को लेने के देने पड़ जाएंगे। मिसेस अग्रवाल यही रहती है ना? जी, आप कौन? इंस्पेक्टर दामिनी अभ्यंकर। मिसेस अग्रवाल यही रहती है ना? ये दामिनी जी, आपका पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा आम जनता की मदद करता है। आज मुझे मौका मिला है आपकी मदद करने का। ये लीजिए, कल से आपका ट्रेडिंग अकाउंट शुरू हो जाएगा। और आप सबने भी अकाउंट ओपन कर लिया ना? हाँ, कर लिया। वंदना बहन, ये इंस्पेक्टर दामिनी हमारे स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप में से ही एक है। स्कूल की मीटिंग्स में तो वो हमेशा साड़ी पहन के आती है ना, तो मैंने उन्हें हमेशा साड़ी में ही देखा है, इसलिए पहचान नहीं पाई। तो डियर पेरेंट्स, मिसेस दोषी ने मेरी दी हुई टिप से पूरे 10% मुनाफा कमाया। हाँ। और इसीलिए आप सब चाहते हो कि मैं आपको भी शेयर मार्केट की टिप्स दूं, राइट? हाँ। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको जितनी खुशी हो रही है ना, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे हो रही है इस बात की। थैंक यू। मिसेस अग्रवाल, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि आपको शेयर मार्केट की इतनी अच्छी नॉलेज है। वी ऑल आर रियली इम्प्रेस्ड। एक्चुअली मिसेस अग्रवाल, वो जो जॉयदीप की मम्मी है ना, मिसेस चोपड़ा, उसने आपकी इमेज हमारे सामने ऐसे बनाई कि हम सब सोचने लगे कि आप सचमुच में कोई अनपढ़ महिला हैं। लेकिन आज आपने साबित कर दिया है कि आप कितनी होशियार है। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है। अरे वंदना भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। देखिए, हमें जहाँ है वहीं ठीक नहीं होना है। हमें सिर्फ ठीक ही नहीं होना है, बल्कि हमें अच्छे मुनाफे वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाना। इतना आगे बढ़ना है कि हम सब आत्मनिर्भर बन सके। हाँ, 3 cheers for ज्योति अग्रवाल। हिप हिप हुर्रे। अच्छा मिसेस अग्रवाल, लेकिन अब हम जिस काम के लिए आए वो पहले करें। हाँ ना, कल कौन से शेयर खरीदने हैं वो आप बताने वाली थी। लिस्ट तो रेडी है ना आपके पास? हाँ, आपने लिस्ट तैयार की है ना मिसेस अग्रवाल? लिस्ट तैयार है। श्योर शॉर्ट टिप लिख लीजिए। 5000 शेयर उठा लो राजू भाई, मेंबर बेकर के। बाम्बू के एक्सट्रैक्ट से केक निकालने में कंपनी की मोनोपोली है। हाँ। मेंबर बेकर्स। और कंपनी के नाम देता हूं आपको। ये सारी कंपनी के भाव है ना 2 रुपए से 10 रुपए के बीच में होगी। हाँ, देखो, रोशन अंधेरा इंडस्ट्री, अब आगे लिखिए 2 बीघा जमीन रियल एस्टेट। चाय गरम टी कंपनी, हवा हवाई टूर्स, हवा महल होजियरी और मेंबर बेकर्स भूलिएगा मत। अगले 15 दिनों में वो डबल मुनाफा करके देगा, डबल प्रॉफिट। बात है, क्या बात है। वाह वाह। मिसेस अग्रवाल, आप श्योर है ना? आपके बताए हुए शेयर्स में मैं सारी सेविंग्स डाल रही हूँ। हाँ, आपके ऊपर हम सब बहुत भरोसा कर रहे हैं। वैसे मिसेस अग्रवाल, कुछ लॉस तो नहीं होगा ना? लॉस नहीं होगा, ये ज्योति अग्रवाल की गारंटी है। हाँ,
आप लोग बस अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाइए और मुनाफा कमाइए। ज्योति जी के लिए फिर से हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! वो बैम्बर बेकर है ना, उसके मैंने 300 रुपए के शेयर्स लिए थे, 11 रुपए के शेयर्स थे, वो ऑलरेडी 13 रुपए के हो गए, यानी कि 600 का प्रॉफिट। देखो देखो 11 से 13 600 मैडम, मतलब लगभग 19-19.5% का प्रॉफिट ही है। एग्जैक्टली वो भी सिर्फ 10 मिनट में। राज, फालतू में हम एफडी में पैसे डालते हैं, पूरे साल का सिर्फ 7% मिलता है। इससे अच्छा तो शेयर्स खरीदने चाहिए, है ना? एक मिनट, होल्ड योर हॉर्सेस। सखी ने क्या कहा था, भूल गई तुम? हाँ, ये पेनी स्टॉक्स है, ये किसी दिन धाड़ करके गिरेंगे ना, बेचने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अरे पता करो कि ऐसा क्या खास करते ही हैं बैम्बू बेकर जो ऐसे भाव धड़ाधड़ बढ़ रहा है। जरा कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन सेंस यूज कर रही हूँ राज, बुद्धू थोड़ी ना हूँ मैं। हाँ, तुम्हें पता है ज्योति भाभी ने जो भी शेयर सजेस्ट किए थे ना, सबका प्राइस बढ़ रहा है सीरियसली। और ये देखो, ये जो पेरेंट्स ग्रुप है स्कूल का, उसमें सिर्फ ज्योति भाभी के गुणगान चल रहे हैं। वो मिसेस चोपड़ा, वो तो जेलस होकर बैठ गई हैं। आई डोंट केयर ना ये बाकी औरतें क्या सोचती हैं। हाँ, तुम सुलझी हुई हो, तुम मत आओ इस झांसे में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं सुलझी हुई ही हूँ राज, सोच समझ कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। यू ट्रस्ट मी ना? ट्रस्ट मी ना? हाँ, लेकिन का स्कोप ही नहीं होता इफ यू ट्रस्ट मी। सीरियसली राज, कोई गलती नहीं करूंगी मैं। देखो मैंने भी डिसाइड कर लिया है, सिर्फ 5,000 और डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और 2 स्टॉक्स और लेंगे, दैट्स इट। बंधु, क्या कर रही हो तुम? राज, अरे इतना वर्कड अप होने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, सब सोच समझ कर ही करूंगी। ये देखो देखो, ये वो बैम्बर बेकर्स का अपर सर्किट लगा है, नो सेलर्स ओनली बायर्स। बेच दो, बेच दो, बेच दो। बेच दूंगी, सही टाइम आने पे बेच दूंगी राजेश बाबू, इतनी टेंशन मत लो ना। बोल रही हूँ ना, मैं बुद्धू नहीं हूँ। ओके ओके, अरे बाबा। भगवान, जो लोग कहते हैं ना कि बुद्धू नहीं हूँ, वही बुद्धू बन जाते हैं। नौकरी छोड़ के मैं यहाँ पे हारमोनियम बजा रहा हूँ, गिने चुने छोटे मोटे शोज मिल रहे हैं, पेट्रोल का पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, ऊपर से बंधु को ये शेयर बाजार का बुखार चढ़ा हुआ है। संभाल लेना। हाँ, ओ राजू भाई सुनो, वो कल मैंने आपको जितने भी शेयर्स लिखाए थे ना, सब ऊपर है। हाँ, तो अभी एक एक करके सब फटाफट बेच डालो, और वो बैम्बर बेकर तो पहले बेचना। हाँ। अरशद, ये क्या बोल रहे हैं आप? सारे शेयर्स कितने अच्छे हैं, और वो बैम्बर बेकर, वो तो ऊपर की सर्किट पे है आज। अभी तू हमारे को सिखाएगी स्टॉक ब्रोकिंग है? चल अपना काम कर, मुझे मेरा काम करने दे जा। हाँ राजू भाई, अभी नया लिस्ट सुनो। चमन चिल्ली हेयर ऑयल कंपनी, खामोश कम्युनिकेशन, टकली टोपी, ठीक है ना? ये सब शेयर्स दबा के ले लो। हाँ, हाँ दामिनी जी, बोलिए। बस बस, कितनी बार थैंक यू बोलेंगे आप मुझे? हाँ, वैसे आदत डाल लीजिए थैंक यू बोलने की। अरे ये तो बस शुरुआत है, शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा, देखिएगा आप। हाँ, क्या आप लोग सोसाइटी में पहुंच भी गए? दामिनी जी, मैंने क्या कहा था आपसे, आपको याद है ना? आप वो पुलिस के कपड़े पहनकर तो नहीं आई ना? हाँ, सोसाइटी में लोग डर जाते हैं ना। वेरी गुड, आ जाइए। हाँ, अरे नए शेयर्स की टिप तैयार है, आ जाइए आप। हाँ हाँ, ये क्या है? ये पेरेंट्स की मीटिंग ज्योति ने घर पे रखना शुरू कर दी क्या? हर्षद भाई,
क्या आप हो इस बात से अनजान कि ज्योति भाभी ने बना ली है अपनी एक पहचान? अब ज्योति बन गई है वो ज्वाला, जैसे गाय को मिल गया हो कोई ग्वाला, मेरे को। जैसे गाय को मिल गया हो कोई ग्वाला, जैसे गाय को मेरे को मिल बहुत घाई गया हो घाई घाई मस्त घाई घाई अच्छा है मेरे को घाई बाय बाय कोई ग्वाला। आपने तो आज कमाल ही कर दिया। मेरे 1,00,000 रुपए थे, 1,00,000 के 1,22,000 हो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। पर मैंने तो सिर्फ 5,000 ही डाले थे। मेरे हस्बैंड ने तो पैसे दिए ही नहीं। वो देते तो मैं और भी कुछ डालती और मुनाफा कमा लेती। ओहो, कोई बात नहीं मिसेस भटनागर, एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने पति को पैसे देंगी और कहेंगी जा जी ले अपनी जिंदगी। मिसेस अग्रवाल, आपने जो कल शेयर बताए थे वो बेचने हैं या नहीं? सब में बहुत मुनाफा हुआ है। अरे हाँ, कौन से बेचना है मतलब? नहीं 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 नहीं, फिलहाल के लिए कोई शेयर नहीं बेचेगा। हाँ अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो चलिए अब आगे की लिस्ट लिख लीजिए। अरे 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 अरे, एक मिनट। मेरे पास तो पैसे बचे ही नहीं। मैं अपनी सोने की अंगूठी बेच देती हूँ। पर मिसेस अग्रवाल, कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? मिसेस भटनागर, अगर भरोसा नहीं है तो आती क्यों है? अब मुझे देख लीजिए, मैंने कल 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आज 50,000 कर रही हूँ। लिखवाइए, आप शेयर्स के नाम लिखवाइए। हाँ, लिखवाइए। हाँ लिखवाइए। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ मैडम, पैसे डाले ना? ले रही है ना आप गारंटी? हाँ बिल्कुल है। तो लिखवाइए फिर शेयर्स के नाम। हाँ लिखिए ना। आजकल एग्रो, चमन हेयर ऑयल इंडस्ट्रीज, खामोश कम्युनिकेशन, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर बेगम गम कंपनी। लिख लिया सबने? हाँ। एक भी नाम छूटा नहीं है ना किसी का? नहीं। तो कल मार्केट खुलते ही आप सब ये शेयर्स बाय कर लीजिएगा और जब तक मैं ना कहूँ तब तक एक भी शेयर्स मत बेचना। हाँ, नहीं बेचेंगे। खास करके वो बेम्बर बेकर्स। हाँ। और आगे की लिस्ट मैं कल देती हूँ। एक प्रॉब्लम है ज्योति मैडम। हाँ? वो क्या है ना, रोज पेरेंट्स अपने घर का काम छोड़कर यहाँ पर आ नहीं सकते। कुछ मेरी तरह जॉब भी करते हैं, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप अपनी टिप्स का वीडियो बनाकर ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। हाँ, ये सही रहेगा। क्या बात है, ये अच्छा सुझाव है ज्योति बहन। सही बात है ना? आपको भी अच्छा लगेगा ना? हाँ, हमें भी अच्छा लगेगा टिप्स सुनने में, दिखाने में, शेयर करने में। सुनिए, आप लोगों के लिए तो मेरी जान हाजिर है, कुछ भी आप लोगों के लिए। हाँ तो ठीक है, कल से मैं पेरेंट्स ग्रुप में वीडियो बना के भेज दूंगी। क्या बात है। ज्योति अग्रवाल की जय! ज्योति अग्रवाल की जय! ज्योति अग्रवाल की जय। बात कर रही है। अरे यामिनी भाभी, वो मेरी 6 बेडरूम हॉल किचन वाली चाची है ना, वर्षों वाली, उनको भी मैंने मेंबर्स बेकर के शेयर दिलवाए थे और कहा था उनसे कि मेरे कहे बगैर बेचना मत, लेकिन उन्होंने बेच दिया। मुझे समझ आ गया कि वो भी ना मुझे अरशद की तरह बावरी समझते हैं और अभी मुझे ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना है जिनको मेरे पे भरोसा नहीं। हाँ? है ना? कॉफी ही बहुत जरूरत थी मुझे। थैंक यू। तो क्या कहता है आपका पोर्टफोलियो? हाँ ज्योति भाभी, एक्चुअली उसी सिलसिले में बात करने के लिए आपको बुलाया। वेलकम, मेंशन नॉट। मेंशन नॉट? हाँ, अरे अभी वंदना भाभी कहेंगी ना, ज्योति भाभी थैंक यू सो मच, आपकी टिप की वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने पहले ही कह दिया आपसे, थैंक यू मेंशन नॉट। कितना प्रॉफिट हुआ आपको? हाँ ज्योति भाभी, वो मैंने ना वो सारे शेयर्स बेच दिए। हाँ? शेयर्स बेच दिए? हाँ, आपको अगर पैसों की प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता देती ना, शेयर्स बेचने की क्या जरूरत थी?
ज्योति भाभी 5,000 ही तो डाले थे शेयर्स में। सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट किए आपने? हाँ। मैंने तो 30,000 डाले हैं और 37,000 हो भी गए। 7,000 का प्रॉफिट। और ये 7,000 का 700 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यामिनी आंटी। ज्योति बहन, अगर ये सच हुआ ना तो दक्कू मेरी जान ले लेगा। वो पैसे मैंने किट्टू के फीस के डाले हैं शेयर मार्केट में। कुछ नहीं होगा यामिनी भाभी, कुछ नहीं होगा। मेरी टिप से आपका नुकसान हुआ है आज तक? नहीं। तो आगे भी आपको एक पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगी मैं। हाँ? ज्योति आंटी आप समझ नहीं रही है। मैं समझ रही हूँ बेटा, तू पढ़ी लिखी है, होशियार है, अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन मैं भी बुद्धू नहीं हूँ ना। मतलब हर्षद ने भी अपने सारे क्लाइंट्स को यही शेयर्स दिलवाए थे। दिलवाए थे मतलब? उनको मैं समझा समझा के थक गई, लेकिन उनको अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा ही नहीं। बोल दिया सारे क्लाइंट्स को कि बेच दो सारे शेयर्स। ज्योति भाभी, आप ये तो मानती है ना कि शेयर मार्केट का नॉलेज हर्षद भाई को आपसे ज्यादा है? नहीं होगा, लेकिन मैं भी बुद्धू नहीं हूँ ना। मार्केट की प्रॉपर स्टडी की है मैंने। अच्छा, तो फिर ये बैम्बर बेकर्स एग्जैक्टली क्या बिजनेस करता है? कॉमन सेंस सखी। बैम्बर बेकर्स केक बनाते हैं। बाकी सारे शेयर्स की भी डिटेल्स तुम्हें बताती हूँ कि मुझे कितना नॉलेज है। वो आजकल एग्रो खेती के लिए सीड्स बनाते हैं। चमन हेयर ऑयल, वो गंजे के सर पे भी बाल आ जाएंगे इस गारंटी के साथ तेल बेचते हैं। और वो बेगम गम कंपनी, वो इंडस्ट्री लेवल का गोंद बनाती है। हाँ ज्योति आंटी, लेकिन ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं कर रही है ये कंपनियां कि जिनके शेयर के भाव 10 से 20% तक बढ़ जाए, वो भी एक एक दिन में। ये कंपनियां इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप जैसे लाखों करोड़ों लोग इनके शेयर रोज खरीद रहे हैं। समझ रही हूँ मैं कि तू भी हर्षद की तरह मुझे बुद्धू समझ रही है ना? नहीं ज्योति आंटी, मैं बस ये समझा रही हूँ कि सेबी हर्षद से भी थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है फिर ये ज्योति आंटी। और वंदना भाभी, सखी तो बच्ची है, आप भी मुझे हर्षद की तरह बुद्धू समझती हो? सारी औरतों के पैसे यामिनी भाभी की तरह डबल हो जाएंगे ना, तब मैं आपसे आके पूछूंगी कि कितनी बुद्धू है ये ज्योति अग्रवाल। कुछ मत बोलिए वंदना भाभी। कोई और मुझसे ये सब कहता ना, मुझे बुद्धू समझता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन आप और आपको भी अगर इनकी तरह मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो बेच देना आप भी सारे शेयर्स। थैंक यू फॉर द कॉफी। ज्योति बहन, ज्योति बहन, राजू भाई, कल से एक हफ्ते तक मैं सिर्फ मार्केट देखूंगा। नो बाइंग, नो ट्रेडिंग। हाँ, आप समझ नहीं रहे हो। एक हफ्ते तक नो बाइंग नो ट्रेडिंग, मतलब हर्षद एक हफ्ते तक टिप नहीं देंगे किसी को? हर्षद टिप नहीं देंगे तो बाकी सारी औरतों को मैं कैसे टिप दूंगी? उन्हें सुनकर ही तो टिप देती हूँ। कल सुबह वो औरतों के ग्रुप में सारी औरतें टिप मांगेंगी, नए शेयर की लिस्ट मांगेंगी, कहाँ से दूंगी मैं? ज्योति, तुझे कुछ करना होगा। तू कब तक ऐसे हर्षद के भरोसे बैठी रहेगी? इतनी रात को ज्योति भाभी क्या वीडियो मैसेज भेज रही हैं, वो भी पेरेंट्स ग्रुप पे? हेलो लेडीज, गुड नाइट। तो मैं ये वीडियो अभी रात को ही बना के इसलिए आपको भेज रही हूँ ताकि कल सुबह मार्केट खुलते ही आप सारे शेयर्स बाय कर ले। और हाँ, मैंने आपको पहले जितने भी शेयर दिलवाए हैं उसमें से एक भी शेयर बेचेगा मत, ओके? चलिए नए शेयर्स की लिस्ट लिखने के लिए तैयार हो जाइए। कबीला कॉटन, जागते रहो मैट्रेसेस, भागम भाग शूज, पीते रहो मिनरल्स, आग लगा दो पेट्रो, घूम ले टूर्स एंड ट्रैवल्स,
ऑल द बेस्ट। ये शेयर्स के नाम सुनकर लग रहा है कि ये सारे के सारे जो शेयर्स है वो आजा फंस जा कंपनियां हैं। क्या कर क्या रही है ज्योति भाभी, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ये? मैंने और सखी ने समझाया उन्हें, पर वो उल्टा हम पे ही नाराज हो गई। हर्षद भाई को पता है कि ज्योति भाभी ये सबको जो शेयर के टिप दे रही है? हाँ, कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हर्षद भाई की जो क्रेडिबिलिटी है शेयर मार्केट में उस पर पानी फिर जाएगा। मुझे लगता है हर्षद भाई को नहीं पता है, और यही डर मुझे भी है कि अगर गलती से शेयर्स ऐसे सडनली ड्रॉप हो गए या कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो हर्षद भाई ज्योति भाभी का क्या हाल करेंगे, सोचकर ही डर लग रहा है। खैर हम कर क्या सकते हैं उनके लिए प्रे करने के अलावा, समझने को तो तैयार नहीं है। हे भगवान, मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट्स डाउन है और ज्योति भाभी ने बताए हुए शेयर्स में अब कोई बायर नहीं। प्रॉफिट से लॉस में आ गया मेरा पोर्टफोलियो। मेरा ये हाल है तो बाकियों ने तो कई सारे पैसे डाले ज्योति भाभी के कहने पर, उनका क्या हुआ होगा? यम, वो 30,000 मैंने तुम्हें दिए थे ना किट्टू की फीस भरने के लिए, लाओ मैं भर कर आता हूँ। दो। वो क्या है यम? वो पैसे मैंने ज्योति बहन के कहने पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और 20% का प्रॉफिट हुआ है हमें। 20%? ओह माय गॉड! यम बेचो बेचो, जल्दी बेचो और फटाफट कैश करवा लो। किट्टू की फीस भरनी है ना, बेचो 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 बेचो। नहीं बेच सकते। क्यों? पता नहीं क्या हुआ दक्कू, पर कल से सारे शेयर्स 10% डाउन है। हाँ तो क्या हुआ यम? 10% तो हम प्रॉफिट में ना, बेचो जल्दी बेचो। नहीं बेच सकते दक्कू, खरीदने वाला कोई नहीं है। कल तक सारे शेयर्स ओनली बायर्स थे, आज सारे शेयर्स ओनली सेलर है। क्या? हाँ। पर तुम चिंता मत करो दक्कू, कल हम सारे शेयर्स बेच देंगे। हमें प्रॉफिट हो या ना हो, पर हमारा मुद्दल तो वापस आ जाएगा। अरे क्या खाक मुद्दल वापस आएगा? तूने क्यों नहीं पूछा मुझसे? ये सब करने से पहले तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? वो सब है ना टोपीबाज शेर थे, टोपीबाज। हाँ, जैसे वो कोई फ्रॉड टोपी पहना के भाग जाता ना, वैसे ये शेर टोपी पहना के भाग गए। तो एक खरीदार नहीं मिलेगा ये शेर का, समझ रही है तू? देखना तू, देखना, ये रोज निचली सर्किट लगाएगा और घटते घटते जिस भाव से तूने शेयर खरीदे थे ना उससे आधे भाव के हो जाएंगे। क्या लगता है तुझे मैं झालर हूं? हलसप्पा हूं मैं जो अपने क्लाइंट को बोला मैंने कि सारे शेयर बेच दो? क्या लगता है तुझे? है मजाक है? शेयर बाजार मजाक है? अरे लोगों के घर बिक जाते हैं बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करने में, समझ रहे तो? और हाँ, वो कल रात को जो तूने टिप दी थी वो सब शेयर तूने कहां से ढूंढे? वीडियो देखा था, उस पर ही ये सारे शेयर की टिप थी। वीडियो देखकर तूने वीडियो बना ली और सबको बोल दिया कि ले लो ऐसा? हर्षद, चुप, एक शब्द मत बोलना, चुप। हर्षद, तो रात को जो मैंने वीडियो बनाया था ना, सुबह मार्केट खुलते ही सारी औरतों ने वो शेयर भी ले लिए। अब उनके भाव भी कम हो रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या मतलब क्या? हाँ? इस तूने किया है ना, अब तू भुगत। नहीं, मैं नहीं, अब तू भुगत। हे मेरा राम जी, क्या जवाब दूंगी मैं सारी औरतों को? फोन ही बंद कर देती हूँ। ज्योति बहन, पूरा मार्केट सुधर रहा है पर हमारे शेयर्स, एक भी शेयर्स नहीं बढ़ रहा है। मेरे तो 30,000 है, लेकिन बाकी सारे पेरेंट्स ने तो काफी बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा है भाभी,
इसलिए तुम सुबह से फोन भी बंद कर दिया। इतने मैसेज, इतने कॉल आ रहे थे कि पूछिए मत। ग्रुप में किसी ने वीडियो डाला है। आपके भरोसे हमने पैसे इन्वेस्ट किए, जिस शेयर में बोला उस शेयर में पैसे लगे, सारे उनके। शांत हो जाइए। मिसेस अग्रवाल, आपने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? आपके कहने पर हमने इन्वेस्ट किया है। अब हमें लॉस हो गया, बताइए क्या करें? फोन उठाइए ना। मैंने तो आपकी कल रात वाली टिप पे पैसे लगाए, वो शेयर भी डूब गए। आपके भरोसे मैंने अपनी एफडी तुड़वाई और अब मेरा नुकसान हो गया है। कहाँ आप? मिसेस अग्रवाल, आपको तो पता है मैंने गहने बेच के पैसे लगाए थे, और अगर मुझे लॉस हुआ ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। मिसेस अग्रवाल, मैंने लोन लेके पैसे इन्वेस्ट किए थे, अब मैं लोन कैसे भरूंगा? आपने गारंटी दी थी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसे दीजिए हमें, हमारे वापस, हमें पैसे चाहिए। ये सारी तो बहुत गुस्से में लग रही है। मिसेस चोपड़ा ने अभी क्या वीडियो डाला है? देखा पेरेंट्स, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये अनपढ़ प्रेसिडेंट डेंट है, डेंट। अब समझ में आया ना? फंसा दिया ना उसने अपने स्कैम में। जी हाँ, स्कैम किया है उसने आप सबके साथ। और आप सब इस उम्मीद में मत रहना कि वो आपके फोन उठाएगी। मैं तो बोलती हूँ धावा बोल दीजिए उसके घर पर। और हाँ दामिनी जी, आप तो पुलिस में है, मैं तो कहती हूँ कि इस ज्योति अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवा दीजिए, वरना ये सबको चूना लगाकर शहर छोड़कर या देश छोड़कर ही भाग जाएगी। राइट लेडीज? राइट मिसेस चोपड़ा। ये लुकआउट नोटिस क्या होता है? अगर कोई फ्रॉड करके देश छोड़ के भागने की कोशिश करे तो उसके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी की जाती है। रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अगर ये व्यक्ति देश छोड़ के भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। मैं क्या करूं अभी? ज्योति बहन, आप बिल्कुल भी मत डरिए, ऐसे ही किसी पे लुकआउट की नोटिस जारी नहीं की जा सकती। पर वो दामिनी अभ्यंकर, वो क्राइम ब्रांच पे काम करती है ना। कहीं उससे हमारी सोसाइटी में पुलिस का पहरा लगा दिया तो लोग आ जाएंगे हमारे को मारने के लिए, मुझे तड़ीपार कर देंगे। मैं क्या करूं? आप ना दक्षिश भैया से कहकर कुछ ऐसी नोटिस तैयार करवाइए ना, जिससे मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए। हर्षद मान नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे फिर से एक बार बात करती हूँ। लेकिन ज्योति बहन, हर्षद भाई ने मना कर दिया तो? हर्षद नहीं माने तो मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी। मेरी जितने पैसे जमा किए हुए ना वो भी सबको दे दूंगी, किसी का नुकसान नहीं होने दूंगी। हाँ? लेकिन वो आउटलुक नोटिस है ना उसका, बोले ना दक्षिश भैया को देखने के लिए। लुकआउट नोटिस वही सेम टू सेम। ज्योति बहन, एक तरीका है जिससे आपकी ये आफत टल सकती है। बताइए ना। आउटलुक। आपका आउटलुक। अरे बाप रे, आप ये क्या कह रही हैं आमनी भाभी? हाँ वंदना बहन, और कोई चारा नहीं है। वो इंस्पेक्टर दामिनी वो पेरेंट्स का पूरा ग्रुप लेके आ रही है। अगर उन्होंने अपनी सिफारिश से ज्योति बहन को अरेस्ट कर लिया तो? ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगी ज्योति भाभी को? ज्योति भाभी से गलती हुई है, कोई क्राइम थोड़ी ना किया है उन्होंने। और हाँ, जहाँ तक सवाल है आप लोगों के प्लान का, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकती। नहीं, प्लीज। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दक्कू भाई से बात कीजिए और इस पूरे लफड़े से निकलने का कोई लीगल रूट निकालिए। दक्कू तो ऑलरेडी गुस्सा है हमारे लॉस के कारण। और वंदना बहन, ये सब करके हम थोड़ा सा और समय ही तो ले रहे हैं। हो सकता है कल को ये शेयर के भाव बढ़ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। यामिनी भाभी, मैं जानती हूँ कि आप जो भी कर रही हैं ज्योति भाभी की हेल्प करने के लिए कर रही हैं, लेकिन क्या हुआ? वो पेरिस ग्रुप की सारी लेडीज लिफ्ट से ना ज्योति आंटी के नाम लेकर चिल्ला के उनके घर की तरफ आ रही है। ज्योति अग्रवाल! मैंने आपको कहा था, ज्योति बहन अगर उनके सामने आई तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगी। आप कहाँ भाग रही हैं? मुझे भागना होगा। आखिर नाटक के इस सीन की डायरेक्टर मैं हूँ। नाटक? कौन सा? मेरा सुपर हिट नाटक भाग भद्रकांता भाग की नायिका भी ऐसी फंसी थी, तभी
बाद में समझाती हूँ, अभी मुझे भद्रकांता को बचाना है। मम्मा ये सब क्या है और ये सब करके ज्योति आंटी बच जाएगी? नहीं 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 बचेंगी सखी, पर हमें ज्योति भाभी को और फंसने से बचाना होगा। ज्योति अग्रवाल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ज्योति अग्रवाल। मिसेस अग्रवाल दरवाजा खोलिए, वरना दरवाजा तोड़कर आपको अरेस्ट करेंगे। आप हमारा पैसा डुबा कर इस तरह आराम से रह नहीं सकती। खोलिए। अरे काहे की ज्योति बहन, ए अग्रवाल दरवाजा खोल, वरना दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। तुम तो इसकी सहेली हो ना? हाँ। तू नहीं थी, पैसे तो मेरे भी गए हैं इंस्पेक्टर दामिनी। ए ज्योति अग्रवाल दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल, दरवाजा क्या कर? अरे भद्रकांता आंटी आओ। ये ज्योति बहन की बेचारी 80 साल की बूढ़ी माँ है। माँ क्या मैंने मारे ज्योति, मारे ज्योति। क्या हुआ भद्रकांता आंटी, क्या हुआ? चले गए मारे ज्योति, चले गए। चले गए? पता नहीं किसने उसे डराया कि वो चले गए, मारे ज्योति चले गए। आप सब भी मेरी चोरी को देखो, क्या कर लिया उसने। पता नहीं किसकी धमकी से डर के उसने ये कदम उठाया। कहीं ज्योति बहन ने अपने आप को मैंने तो उसे ऐसी कोई धमकी नहीं दी थी आंटी। कहीं इन्होंने तो नहीं किया? इन्होंने ही वीडियो डाला था ग्रुप पे धमकी का। इन्होंने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने इन सबके कहने पे किया था। हमने तो सिर्फ देखा। हाँ सब लोग देखो हमारी चोरी ने क्या कर लिया। आप इंस्पेक्टर है ना, आप पहले जाएंगी। मारी ज्योति गई। कहाँ है बॉडी? बॉडी कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ कहाँ है? बॉडी कहाँ है? किसकी बॉडी? आपने ही तो कहा ना कि मिसेस अग्रवाल चली गई। हाँ। अरे बावरी, मारी ज्योति चली गई है मतलब ये चिट्ठी लिखकर चली गई है। क्या चिट्ठी? बेटा हाँ, ये चिट्ठी पढ़ देगी तू? हाँ। मेरे को पढ़ना को नहीं आवे बेटा। हाँ हाँ भद्रकांता आंटी सुनिए, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ज्योति अग्रवाल आप सबको सूचना देकर जा रही हूँ कि मेरी वजह से आपको जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि आज के गिरे हुए आपके शेयर कल वापस उठेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को वादा करती हूँ कि मैं आप सबके पैसे चुका दूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और तब तक मेरे घर आकर मेरी बूढ़ी माँ और मुझे अगर आप लोगों ने डराया तो मुझे गलत कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। बस 2 दिन दीजिए। आप सबकी ज्योति अग्रवाल बेबस, लाचार, अबला। बस बेटा बस। अरे ये सब क्या है? अरे इससे ज्यादा और कोई क्या गारंटी दे सकता है? ये ज्योति की गारंटी है। मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी वजह से ज्योति बहन ने कोई गलत कदम उठा लिया तो? ठीक है, ऐसा है तो मैं भी 2 दिन तक रुकने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम भी 2 दिन के लिए रुक जाते हैं। तैयार है। भगवान सबने चोखो रखे। हाँ और क्या पता शायद कल शेयर्स के भाव बढ़ भी सकते हैं। नहीं बढ़ेंगे।
शेयर्स के भाव नहीं बढ़ेंगे, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, खुद शेयर मार्केट के एक्सपर्ट मिस्टर हर्षद अग्रवाल कह रहे हैं। वरना अभी ने जो कहा ना सब सही है। जो भी टिप ज्योति ने आपको दी है ना, वो शेयर्स के भाव मुझे नहीं लगता कि अब बढ़ेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।